हेलो दोस्तों, मसीह में आप सबको हमारा प्यार भरा सलाम कबूल हो। एक और छोटी सी बात जिससे आपकी उन्नति हो सकती है, आत्मिक उन्नति हो सकती है, उसे आपके बीच में हम पराग वेस्ली अनमोल मोती के द्वारा लेकर आए हैं। गुजरे सब बातों के लिए, वो अनमोल मोती के एपिसोड्स के लिए जिनको आपने देखा है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट्स करे हैं, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल करके हमें बताया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भी जो बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ उससे आपको बरकत मिलेगी, आपकी रूहानी उन्नति होगी। ज़रूर से इस वीडियो को भी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन बराबर आती रहे और आप उसे आराम से देखें, फुर्सत से देखें और बरकत पाने पाएं। दोस्तों, कई बार कोई एक चीज़ हम लोग जो बहुत बार करते हैं तो अक्सर हम उस चीज़ को अधिक करने के कारण हम बोर होने लगते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर खाना अगर हम खा रहे हैं, कोई एक जगह हम बार बार जा रहे हैं, कोई एक काम लगातार कर रहे हैं, कोई एक पिक्चर को अगर बार बार देख रहे हैं तो वो रूटीन लगने लगता है, हम उससे बोर होने लगते हैं, हमारा मन हटने लगता है और हमें कई बार लगने लगता है इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इतनी बार इस चीज़ को करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है। पर आपको बताना मांगता हूं, एक छोटी सी स्किट के द्वारा, एक लघु नाटिका के द्वारा, एक व्यक्ति है जो कि इसी सवाल को लेकर पास्टर के पास जाता है और क्या सटीक, क्या बढ़िया जवाब पादरी साहब उसको देते हैं जिसमें एक सीख छुपी है। एक छोटी सी लघु नाटिका आपके बीच में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें भाई लकी वो व्यक्ति हैं जो एक सवाल लेकर, एक परेशानी लेकर प्रभु के दास के पास, पास्टर शाविल के पास जाते हैं और खुदा का खादिम एक अच्छी बात बताता है। मैं विश्वास करता हूं इस लघु नाटिका के द्वारा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आप समझने पाएंगे और फौरन इस स्किट के बाद मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। इस स्किट को देखिए और उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूं। अरे पादी साहब, मैं आ जाऊं? हाँ, आइए अंदर। जय मसीह पादी साहब। जय मसीह की। और भाई लकी, क्या हाल है? बढ़िया पादी साहब। और कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? पादी साहब, एक दिल में बड़ी बात थी मेरी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, पूछिए। उसका हल बताइएगा। बिल्कुल। मेरे अंदर एक ख्याल आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप इसका कुछ बताइए कि क्या सही है कि पादी साहब, मुझे मसीह में आए हुए 15 साल हो गए और मैंने आज तक एक भी संडे कभी मिस नहीं किया और ना जाने मैंने कितने सरमन सुन लिए होंगे, कितनी ही कन्वेंशन अटेंड कर ली होंगी। लेकिन पादी साहब, अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे 1 साल पहले आपने क्या सरमन दिया तो याद है कि नहीं, तो मुझे कुछ याद ही नहीं पादी साहब। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों ने कहीं फायदा नहीं किया मुझे क्योंकि मुझे कुछ याद तो है नहीं। मतलब ये सिर्फ मेरे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी रहा, इतने सालों का चढ़ जाना और कलाम सुनना। अच्छा जी भाई। तो आपका ये डाउट है, ये परेशानी है। इसको ऐसे समझते हैं कि भाई आज से 15 साल ठीक आज से 15 साल पहले मेरी भी शादी हुई थी और तुम्हारी भाभी ने, मेरी वाइफ ने पता नहीं कितनी बार मुझे क्या क्या खिलाया। मैंने रेगुलर नाश्ता किया इन 15 सालों में, रेगुलर लंच किया, रेगुलर डिनर किया और ना जाने क्या क्या चीजें खाई। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि आज से 10 दिन पहले मैंने क्या खाया था तो शायद मैं तुम्हें ना बता सकूं। अगर तुम मुझसे पूछो आज से 5 साल पहले मैंने किसी दिन लंच में क्या खाया था तो मैं तुम्हें ना बता पाऊं। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि उन खानों ने, उन ब्रेकफास्ट ने, उन लंच ने, उन डिनर ने मुझे जिंदा रखा है। उसने मेरी बॉडी को ताकत दी है, उसने मेरी बॉडी को इम्यून करा है। समझ रहे हो? मैं खाने भूल गया हूं लेकिन जब मैंने वो खाना खाया था तो उस खाने ने मुझे ताकत दी थी, उस खाने ने मुझे इम्यूनिटी दी थी। ऐसे ही बिल्कुल खुदा के कलाम के साथ है। भले ही तुम आज से 10 साल पहले का कलाम ना याद हो तुम्हें, आज से 10 दिन पहले मैंने क्या प्रीच किया था ना याद हो तुम्हें, लेकिन जब तुमने वो सुना तो उस कलाम ने तुम्हें आत्मिक रूप से इम्यूनिटी दी है, आत्मिक रूप से जिंदा रखा है, आत्मिक रूप से ताकत दी है। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम बहुत सी कन्वेंशन में जाते हैं, बहुत से सरमन सुनते हैं और हमें वो याद नहीं रहते हैं, लेकिन उस समय जो हमारी आत्मा की जरूरत होती है वो सरमन हमें, हमारी आत्मा को ताकत देता है, वो सरमन हमारी आत्मा को इम्यूनिटी देता है। तो समझे भाई, जैसे हम खाने याद नहीं रख सकते जिस्मानी खाना, वैसे ही हम रूहानी खाना भी याद नहीं रखते, लेकिन वो
सरमन हमारी आत्मा को ताकत देता है और इम्यूनिटी देता है, समझे? सही कह रहे हैं पादी साहब आप। जैसे मुझे भले ही सरमन ना याद हो, लेकिन उस सरमन ने कहीं ना कहीं मेरे रूहानी जीवन को बरकत जरूर दी है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से वे व्यक्ति जो पादरी साहब के पास गया और यही कहने लगा, पादरी साहब इतने सालों में इतने सरमन्स जो मैंने सुने हैं, सरमन सुनने का मतलब रूहानी खुराक जो मैंने हासिल करी है, मुझे वो याद नहीं, मुझे वो सरमन्स याद नहीं, डेट वाइज याद नहीं, बाइबल रेफरेंसेस याद नहीं, मेरा क्या फायदा हुआ है, उससे क्या लाभ हुआ है? पर पादरी साहब ने एक अच्छी बात बोली, कहने लगे जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी पत्नी ने कितनी बार, हजारों बार, सैकड़ों बार मुझे खाना खिलाया है। मुझे हर ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का मेन्यू नहीं याद, क्यों कौन सी चीज किस समय परोसी गई ये याद नहीं, पर वो सारे खाने ने, वो सारे भोजन ने मेरे को, पहली चीज मुझे शारीरिक तौर पे जिंदा रखा, दूसरी चीज मुझे शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखा, और तीसरी चीज ऐसी इम्यूनिटी, शारीरिक तौर पे या फिजिकल इम्यूनिटी डेवलप करी कि मैं बीमार नहीं होने पाया, बीमारियों से, इन्फेक्शन से मैं बचा रहा। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूं, उसी तरीके से कई बार हमारी जिंदगी में भी यह सवाल आता है, सरमन्स पे सरमन्स, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, कन्वेंशंस पे कन्वेंशंस, और आजकल तो ऑनलाइन माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से ढेरों सरमन्स हमारी उंगलियों पर अवेलेबल हैं। किसी भी खादिम को दुनिया के किसी भी कोने से हम किसी भी समय में परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, प्रभु के दास को सुन सकते हैं। और हमें भी कई बार लगता है इतनी मीटिंग्स का, इतने कन्वेंशंस का, इतना सरमन सुनने का, इतना वचन पढ़ने का क्या फायदा है? पर आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, नहीं, फायदा है, लाभ है। हमें जिस तरीके से शारीरिक भोजन हमारे शरीर पे लगता है, हमें स्वस्थ रखता है, जीवित रखता है, हमें बीमारियों से बचाए रखता है, और वो दिखाई देता है आत्मिक भोजन भी जो वचन के रूप में हम हासिल करते हैं, वो भले ही ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है, पर वो मेरी आत्मा को जिंदा रखता है, वो मेरी आत्मा को स्वस्थ रखता है, मेरी आत्मा को इम्यून रखता है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी देता है, जिससे कि दुष्ट की बीमारियां, दुष्ट की शक्तियां हमारे ऊपर असर नहीं कर पाती हैं, और हम वर्चुअली डिजीज फ्री रहते हैं। हर बीमारी, हर वो दुष्ट का तीर, उसका हथकंडा, उसके एफर्ट्स जो मुझको, मेरे फेथ को डगमगा सकते हैं, मुझको नेगेटिव कर सकते हैं, मुझको डिप्रेस कर सकते हैं, मेरे अंदर आशाहीनता, विश्वास की कमी पैदा कर सकते हैं, परमेश्वर की राह में हमें ढीला और कमजोर कर सकते हैं। ये रूहानी खुराक जो हमारे अंदर जाती है, जो हमें शायद दिखाई नहीं देती है, पर कहीं ना कहीं इसको जो हम खाते रहते हैं, ये हमें मजबूत रखती है, ये हमें जिंदा रखती है, ये हमें आत्मिक बीमारियों से बचाए रखती है, दुष्ट की हथकंडों से, उसके हमलों से बचाए रखती है। और इसलिए खुदा के लोगों, बस मैं ये कहना चाहता हूं, खूब खाएं, खुदा के कलाम को खाएं, वचन जब जब मिले वचन को प्राप्त करें, इससे बोर ना हो, इससे मन ना हटाएं। ऑनलाइन मेथड पे खुदा का कलाम जिस किसी भी प्लेटफॉर्म में, जिस किसी भी ऐप के द्वारा मिल रहा है, जहां तक हो सके उसे लेते रहें। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, पर यह आपके अंदर जाकर आपकी आत्मा में फायदा पहुंचा रहा है, गुण पैदा कर रहा है, आपको जिंदा रखे है, आपको मजबूत रखे है, आपको स्वस्थ रखे है, और दुष्ट की तमाम बीमारियों से बचा के रखे है, सुरक्षित रखे है। कीप टेकिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा के वचन को, खुदावंद की चीजों को अपनी जिंदगी में रूहानी खुराक समझ के ग्रहण करते रहें। ये आपको जीवित रखेगी और ये आपको आगे बढ़ाती रहेगी। सो गॉड ब्लेस यू। खूब कलाम खाएं, खूब तगड़े होते जाएं, और आसमान का खुदा आपको बरकत देता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा के लोगों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे और आत्मिक तौर पे आप सब मजबूत और बलवंत होते जाएं। प्रेज द लॉर्ड।